हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओनली सिविल्स गुरु। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं 10 फरवरी 2022 का करंट अफेयर। आई होप आपको ये सेशन पसंद आएगा और पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और लास्ट में हम 9 फरवरी 2022 के करंट अफेयर का रिवीजन भी करेंगे, तो बने रहिए एंड तक। और स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। हाल ही में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग में नया सचिव किसे बनाया गया है? ऑप्शन ए मनोज आहूजा, ऑप्शन बी सुनील सिंह, ऑप्शन सी प्रदीप शाह या ऑप्शन डी अनिल वाजपेयी। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, मनोज आहूजा। ये दोस्तों मनोज आहूजा को कृषि एवं किसान कल्याण विभाग में नए सचिव के तौर पर नियुक्त किया गया है और उन्होंने संजय अग्रवाल का स्थान लिया है। दोस्तों किसका? तो इन्होंने संजय अग्रवाल का स्थान लिया है। तथा जो कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की स्थापना 1947 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। दोस्तों तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली में एकीकृत होने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बन गया है? ए जम्मू कश्मीर, बी चंडीगढ़, सी लद्दाख या डी दिल्ली। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, जम्मू कश्मीर। ये दोस्तों जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली में यानी कि नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम के साथ जुड़ने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। दोस्तों और बात करते हैं कि एकल खिड़की प्रणाली क्या है। तो ये दोस्तों एक डिजिटल निवेशन मंच है और भारत सरकार ने साल 2020 की बजट घोषणा के तहत राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। दोस्तों यह निवेशकों को उनकी व्यावसायिक आवश्यकताओं के मुताबिक अनुमोदन हेतु आवेदन करने और पहचानने के लिए एक गाइड के रूप में कार्य करता है। दोस्तों तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। भारत का कौन सा विमान सिंगापुर एयर शो 2022 में प्रदर्शन करेगा? ऑप्शन ए तेजस, ऑप्शन बी राफेल, ऑप्शन सी ध्रुव या ऑप्शन डी मिग 21। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, तेजस। ये दोस्तों तेजस विमान जो है वो सिंगापुर एयर शो 2022 में प्रदर्शन करेगा। और यह प्रदर्शन कब आयोजित किया जाएगा? तो दोस्तों यह प्रदर्शन 15 से 18 फरवरी तक आयोजित किया जाएगा। और ये तेजस भारत द्वारा विकसित किया जा रहा एक हल्का व जेट लड़ाकू विमान है और यह हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा विकसित एक सीट और एक जेट इंजन वाला विमान है। दोस्तों तथा ये अनेक भूमिकाओं को निभाने में सक्षम एक हल्का युद्धवाहक विमान है। दोस्तों तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में कछोत उत्सव कहाँ मनाया गया है? ए जम्मू कश्मीर, बी उत्तराखंड, सी हिमाचल प्रदेश या डी मध्य प्रदेश। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, जम्मू एंड कश्मीर। ये दोस्तों जम्मू कश्मीर में माघ महीने के शुक्ल पक्ष के दौरान प्राचीन त्यौहार कछोत मुख्य रूप से नाग अनुयायियों द्वारा मनाया गया है। किसके द्वारा? तो ये नाग अनुयायियों के द्वारा मनाया गया है। दोस्तों और यह एक 3 दिवसीय त्यौहार है जो कि विवाहित महिलाओं द्वारा मनाया जाता है। इसमें महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करती हैं। दोस्तों तो दोस्तों यहाँ पे कुछ त्यौहार की बात हुई है, तो आइए जानते हैं जम्मू और कश्मीर के कुछ पारंपरिक पर्व हैं उसके बारे में। तो दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर में जो पारंपरिक पर्व मनाया जाता है उसमें से ये 3 पर्व हैं। पहला है सिकारा फेस्टिवल, दूसरा है गुरेज फेस्टिवल और तीसरा है ट्यूलिप फेस्टिवल। ये दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर के पारंपरिक पर्व हैं। दोस्तों तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में कहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा इग्लू कैफ़े खोला गया है? ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तराखंड या ऑप्शन डी देहरादून। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, जम्मू कश्मीर। ये दोस्तों इसका निर्माण जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में किया गया है तथा इसे बर्फ से बनाए जाने वाले घर को इग्लू कहा जाता है। तथा इस कैफ़े का नाम क्या रखा गया है दोस्तों? तो इस कैफ़े का नाम स्नोग्लू है
और इसे वसीम शाह के द्वारा बनवाया गया है दोस्तों। तथा इससे पहले जो सबसे बड़ा इग्लू कैफे था वो स्विट्जरलैंड में स्थित था दोस्तों। तो आइए दिखाते हैं आपको कि जो इग्लू से बने घर होते हैं वो कैसे दिखते हैं। ये दोस्तों आप इमेज में देख सकते हैं, ये क्या है, ये इसको इग्लू कहा जाता है। इग्लू का मतलब होता है बर्फ का घर। चूँकि यहाँ पे ठंड के दिनों में वहाँ का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस पे भी नीचे चला जाता है दोस्तों, इसलिए यहाँ पर ठंड से बचने के लिए एस्किमो जो प्रजाति है, यहाँ पे जो एस्किमो प्रजाति है उसने इग्लू का निर्माण किया है दोस्तों। कौन सी? जो एस्किमो प्रजाति है उसने इग्लू का निर्माण किया है दोस्तों। तथा इग्लू बनाने के लिए ठोस बर्फ के टुकड़ों को आपस में जोड़ दिया जाता है दोस्तों। देखिए आप देख सकते हैं इमेज में, ये ठोस बर्फ के टुकड़ों को आपस में जोड़ा गया है दोस्तों। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में किस पार्क को भारत की पहली ओसियम साइट घोषित किया है? ए. अरावली जैव विविधता पार्क, बी. सुंदरवन जैव विविधता पार्क, या सी. महेंद्रगढ़ जैव विविधता पार्क, या डी. यमुना जैव विविधता पार्क। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट, अरावली जैव विविधता पार्क। ये दोस्तों इसको हाल ही में भारत की पहली ओसियम साइट घोषित किया है। किसको? तो अरावली जैव विविधता पार्क को भारत की पहली ओसियम साइट घोषित किया गया है दोस्तों। तो आइए जानते हैं ओसियम साइट क्या है। तो दोस्तों इसका फुल फॉर्म है अदर इफेक्टिव एरिया बेस्ड कंजर्वेशन मेजर्स। ये दोस्तों इसका फुल फॉर्म है। और दोस्तों ओसियम टैग है वो किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो ये इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के द्वारा प्रदान किया जाता है। तथा IUCN के अनुसार ओसियम स्थल संरक्षित नहीं है दोस्तों, लेकिन जैव विविधता में समृद्ध है। तथा जो अरावली पहाड़ियाँ हैं वो देश की पहली ओशियन साइट हैं दोस्तों। कौन? अरावली पहाड़ियाँ देश की पहली ओशियन साइट है। जो अरावली को ओशियन बनाने का प्रस्ताव नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी द्वारा किया गया था दोस्तों। किसके द्वारा? तो इसका प्रस्ताव जो है वो नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी के द्वारा किया गया था। तो आइए दोस्तों जानते हैं अरावली पहाड़ी क्या है और ये कहाँ तक फैली हुई है। तो दोस्तों अरावली भारत के पश्चिम भाग राजस्थान में स्थित एक पर्वतमाला है और ये दोस्तों कहाँ से कहाँ तक फैली है? तो ये दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात में फैली हुई हैं दोस्तों। आप देख सकते हैं इमेज में, ये दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात तक फैली हुई हैं दोस्तों। तो अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। भारत के सबसे बड़े डिजिटल हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म मेडीवडी ने किस बॉलीवुड अभिनेता को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है? ऑप्शन ए अमिताभ बच्चन, ऑप्शन बी अक्षय कुमार, ऑप्शन सी संजय दत्त, या ऑप्शन डी अजय देवगन। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट, अमिताभ बच्चन। ये दोस्तों भारत के सबसे बड़े डिजिटल हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म मेडीवडी ने बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है तथा इसके साथ ही अमिताभ बच्चन मंच पर उपलब्ध विभिन्न सेवाओं का समर्थन करते हुए दिखाई देंगे दोस्तों। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। निम्न में से किसके द्वारा एटलस क्षुद्रग्रह ट्रेनिंग सिस्टम 24 घंटे पूरे अंतरिक्ष को स्कैन करने में सक्षम पहला सिस्टम बन गया है? ए नासा, बी DRDO, सी इसरो, या डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट, नासा। ये दोस्तों नासा के द्वारा एटलस यानी कि एस्ट्रॉयड टेरेस्ट्राइल इम्पैक्ट लास्ट अलर्ट सिस्टम क्षुद्रग्रह ट्रेनिंग सिस्टम 24 घंटे पूरे अंतरिक्ष को स्कैन करने में सक्षम पहला सिस्टम बन गया है दोस्तों। किसको? तो अंतरिक्ष को स्कैन करने में यह पहला सिस्टम बन गया है। और यह एटलस एक अत्याधुनिक क्षुद्रग्रह पहचान प्रणाली है जिसे हवाई विश्वविद्यालय खगोल विज्ञान संस्थान द्वारा संचालित किया जाता है। किसके द्वारा?
तो इसे हवाई विश्वविद्यालय खगोल विज्ञान संस्थान के द्वारा संचालित किया जाता है दोस्तों। तो आइए देखते हैं क्षुद्र ग्रह के बारे में और उसकी आपको इमेज भी दिखाते हैं। ये है दोस्तों क्षुद्र ग्रह की इमेज और आप देख सकते हैं इमेज में। दोस्तों आपके माइंड में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा कि क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं। तो आपको बता दें कि ये खगोलीय पिंड होते हैं जो ब्रह्मांड में विचरण करते रहते हैं दोस्तों, तथा ये अपने आकार में ग्रहों से छोटे और उल्का पिंडों से बड़े होते हैं दोस्तों। किससे? तो ये अपने आकार में ग्रह जो होते हैं उससे छोटे और उल्का पिंडों से बड़े होते हैं दोस्तों। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में ओ बब्बा आर्ट ऑफ सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग किस राज्य ने शुरू की है? ए कर्नाटक, बी केरल, सी मणिपुर या डी बिहार। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, कर्नाटक। ये दोस्तों ये जो ओ बब्बा आर्ट ऑफ सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग है वो कर्नाटक राज्य ने शुरू की है तथा इस कार्यक्रम में 50,000 छात्राओं को सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग दी जाएगी दोस्तों। तथा इस कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य है वो पिछड़ा वर्ग और समाज कल्याण विभाग के छात्रावासों में जो छात्राएं हैं उनको प्रशिक्षित करना इसका मुख्य उद्देश्य है दोस्तों अब हम स्टार्ट करेंगे 9 फरवरी 2022 के करेंट अफेयर का रिवीजन। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। हाल ही में प्रवीण कुमार सोबती का निधन हो गया तो वे क्या थे? तो दोस्तों ये एक अभिनेता थे तथा इन्होंने महाभारत में भीम का किरदार निभाया था दोस्तों। सेकेंड क्वेश्चन है, कौन सा देश कोविड-19 के खिलाफ DNA वैक्सीन लगाने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? तो दोस्तों ये भारत है। ये DNA वैक्सीन लगाने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में मिशन इंद्रधनुष 4.0 को किसने लॉन्च किया है? तो दोस्तों ये मनसुख मांडविया ने 4.0 को लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों डॉक्टर उन्नी कृष्ण नायर को साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। नेक्स्ट है, इसरो निगरानी सैटेलाइट को कब लॉन्च करने जा रहा है? तो दोस्तों इसरो जो है वो निगरानी सैटेलाइट को 14 फरवरी को लॉन्च करने जा रहा है। 6 क्वेश्चन है, हाल ही में NDA में प्रशिक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों सूबेदार संजय कुमार को NDA में प्रशिक्षक के रूप में नियुक्त किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने मानव तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन आहट शुरू किया है? तो दोस्तों ये रेलवे सुरक्षा बल ने मानव तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन आहट को शुरू किया है। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में जारी ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? तो दोस्तों ये गौतम अडानी है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अहमदाबाद की IPL टीम को अब किस नाम से जाना जाएगा? तो दोस्तों ये गुजरात टाइटंस के नाम से जाना जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, आर्थिक सर्वेक्षण 2021 और 22 के मुताबिक अक्षय ऊर्जा पर जोर देने के बावजूद देश में कोयले की मांग किस वर्ष तक 1.3 से 1.5 बिलियन टन के दायरे में रहने की उम्मीद है? तो दोस्तों वर्ष 2030। तो दोस्तों ये है आपके कल के प्रश्न का उत्तर। आपसे पूछा था कि पेरियार झील कहाँ स्थित है? तो दोस्तों पेरियार झील केरल में स्थित है। और ये है आपके लिए आज का प्रश्न कि पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? दोस्तों आप ये कमेंट करके बताएंगे कि पोंगल किस राज्य का त्यौहार है। तो दोस्तों ये थी हमारे 10 इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर का सेशन। आई होप आपको ये पसंद आया होगा, और पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। और फिर कल मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।